हाँ तो भैया अब ये वाले पार्ट में इनवर्स फंक्शन की हमको रेंज निकालने सीखनी है। और नियम हमारे वो रेंज वाले पुराने चलेंगे, अगर वो याद नहीं है, आपने देखा नहीं है, तो पुराने वाले रेंज फंक्शन में कैसे निकालते थे वो देख लो पहले जाकर। अब एक एक लेंगे। अब ये जरूर दिमाग में होना चाहिए इन फंक्शन की रेंज होती क्या है, और साथ में इनके ग्राफ को भी याद रखो। क्यों? क्योंकि वहां रेंज निकालने के मेथड में हमने ग्राफ भी कभी कभी यूज किए थे, तो ग्राफ भी दिमाग में हो। और हमको इनकी इंडिविजुअल रेंज की, साइन की रेंज तो -π/2 से π/2 होती है, cos 0 से π एंड सो ऑन सबकी रेंज। और ये चीज अगर दिमाग में, तो बात आसानी से बनती जाएगी। तो जरा देखना, एक छोटे से सवाल के साथ समझाते हैं। cos इनवर्स 2x - x² अगर है और फिर रेंज निकालनी है, तो बेटा जी हमने ये रेंज निकालने के मेथड में एक तरीका बताया था कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो बड़ा आसान है, अंदर वाले की रेंज निकालो, फिर उसकी रेंज में दूसरे वाले की देखो, और फिर बाहर धीरे धीरे जाते जाओ। मतलब हमें 2x - x² की पहले रेंज ढूंढनी चाहिए। क्वाड्रेटिक है, और वो भी कैसी? x² लीडिंग कोफिशिएंट निगेटिव, मतलब डाउनवर्ड वाली। तो -d/4a जो आता है इसका, वो सबसे बड़ा होगा। और वो इसका कितना आता है भैया? 1 आता है कह रहे हैं, यानी -∞ से 1 के बीच में। देखो भैया हमने सॉल्व कर लिया ऐसे ही। हम तो इसको रूट से भी सॉल्व कर लेते हैं कि भैया इसके रूट आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, तो 0 2 के बीच में 1 है। 1 रखोगे, जो वैल्यू आएगी वही सबसे बड़ी वैल्यू होगी। ऐसे करके बना दिया। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब इस इंटरवल पे बाहर वाले फंक्शन की चर्चा कर लेते हैं। बाहर वाला फंक्शन यानी कॉस इनवर्स। तो बताओ बेटा, इस इंटरवल पे, ये इंटरवल क्या है? -∞ से चलो और 1 तक जाओ, पे कॉस इनवर्स का ग्राफ तो ये होता है। पूरा तो देखो, इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है, लेकिन कुछ फालतू भी दे रहे हैं। फालतू दे रहे हैं तो दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन काम का तो पूरा मिल रहा है। -1 से 1 सब कुछ रखा जा सकता है, सब कुछ रखा जा सकता है। इसलिए हम कहेंगे जब ये रखोगे तो आउटकम क्या मिलेगा? 0 से π, जो इसकी स्टैंडर्ड रेंज होती है। बोलो जी, बात सही है? ठीक, मेरे ख्याल से कुछ बात समझ में आई होगी। कुछ और देखते हैं। लाओ भाई दूसरा देखो जी, क्या आया? e पावर साइन इनवर्स x, और x का इंटरवल यहां पर दे दिया हमने, 0 से 1 ही है। मतलब अब सारी नहीं, केवल यही ले सकते हो। और फिर बताओ इसकी रेंज कितनी आ रही? कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर पहले से हमें x का कोई इंटरवल दे रखा है, मतलब डोमेन दे रखी है, तो हम वहीं से चलेंगे। अब x अगर 0 से 1 है बेटा जी, तो साइन इनवर्स x कितना होना चाहिए? अगर नहीं है दिमाग में, तो तभी हम कहते हैं कि चित्र को दिमाग में रखो। ये है चित्र, 0, ये है 1, और ये है π/2। हमें क्या कहा गया? x यहां से यहां तक रखना है, तो ये आया ग्राफ। और अगर ये आया तो रेंज कितनी आई? 0 से लेकर π/2 आई। और फिर पूछा गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल थ्रू आउट इंक्रीज करता है। इसी ऑर्डर में मोनोटोनिक फंक्शन है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है अपने को। 0 रख दो सीधे जाकर। अगर कोई डिक्रीज करने वाला होता थ्रू आउट, तो 0 रखता, सबसे छोटी वैल्यू रख के सबसे बड़ी वैल्यू मिलती, और बड़ी वाली वैल्यू रख के छोटी वैल्यू मिलती। लेकिन यहां ये e पावर x थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर छोटे पे छोटी और बड़े पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। यानी e पावर 0 से e पावर π/2, यानी 1 से लेकर e की पावर π/2 तक रेंज आ रही है इस फंक्शन की। मेरे ख्याल से कुछ खोपड़ी में गई बात। फिर अगला देखा जाए। ला भैया अगला प्रस्तुत करें। देखो जी, एक और सवाल आ गया। tan इनवर्स लॉग, और अंदर बहुत सारी बात। tan इनवर्स भी है, लॉग भी है, अंदर क्वाड्रेटिक भी है, और फिर पता करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन जा रहा है, बड़ा अच्छा है। सबसे पहले अंदर वाले के लिए बात कर ली जाए। क्वाड्रेटिक के लिए रेंज निकालनी है, तो भैया इसका -d/4 है, तो पता करना पड़ेगा। इस बार थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो निकाल ही लेते हैं। -d मतलब b² -4 × 5 × 4 डिवाइड बाई 4 × 5। बहुत अच्छी बात। 4 तो कैंसिल कर ही रहा हूं मैं, -16, 4 अगर कैंसिल किया +20 डिवाइड बाई 5 आ रहा है। लो भैया ये 4/5 आ रहा है। बहुत बढ़िया।
यानी ये बिलोंग करेगा 4/5 से इन्फिनिटी। ये -d/4a निकाला था, उससे मुझे रेंज आई। अगर ये नहीं मालूम आपको कि क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं तो पहले ये सीख लो जाकर कि क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं। फिर अब मेरे को क्वाड्रेटिक की रेंज अगर मिल गई तो अब बाहर वाले, उसका जस्ट बाहर वाला फंक्शन लॉग के साथ है। अरे ये तो आसान हुआ, अरे ये तो 4/5 इसके बेस में भी आ रहा है, तो क्या कहोगे, लॉग 4/5 बेस 4/5 यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और लॉग इंक्रीजिंग था इसलिए ऐसा बोला। tan इनवर्स भी आ रहा है, tan इनवर्स भी ले लो भैया, क्या दिक्कत है, ऑफ ये जो भी कुछ लिखा है। अब tan इनवर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी, याद कर लो tan इनवर्स का ग्राफ। tan इनवर्स का ग्राफ ये है भैया, इधर भी है। tan इनवर्स के अंदर 1 रखना है, 1 से इन्फिनिटी तक सब कुछ रखना है। तो जैसे ही 1 रखा तो आउटकम क्या आएगा, जरा बताओ। ये है आपका π/2, तो ये पॉइंट कौन सा होगा, π/4। याद करो tan π/4 की वैल्यू 1 थी, तो इसी का तो आपका इनवर्स फंक्शन बना है, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होगी। और ग्राफ मेरा ये आ रहा है, अगर देख पा रहे हो तो ये हमारा रिक्वायर्ड x है, करस्पॉन्डिंगली ये हमारा रिक्वायर्ड y हुआ, यानी π/4 से लेकर π/2 तक। बोलो बेटा जी, बात भेजे में उतरी, मेरे ख्याल से उतर गई। तो यही तरीके हैं भैया, यही कॉन्सेप्ट है। आप इनवर्स फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन हो, रेंज निकालने के तो पुराने ही कॉन्सेप्ट है। यहां पर भी देखो, अगर कोई भी सवाल फंसेगा ना, आपको तकलीफ देगा अगर इनवर्स की वजह से, तो वो सॉल्व हो सकता है अगर आपके पास इनवर्स का ग्राफ बहुत अच्छे से दिमाग में हो। और अगले वाले पार्ट में जो हम देखेंगे ना कि अब इंडिविजुअल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल रही है अलग अलग इंटरवल पे, उनको भी यूज करके रेंज की बात बन जाती है। जैसे यहां पर मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ही बताई आपको, अगर आपने नोटिस किया हो कि मैंने ये 1 पे π/4 बताई, या ऐसे और भी कोई, तो ये वैल्यूज की एनालिसिस करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या अलग अलग आती हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और उसके आगे फिर प्रॉपर्टीज क्या चल रही होंगी, वो अगले वाले लेक्चर में कवर करते हैं। तो अगले वाले लेक्चर को देखो जाकर भाई।